हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। अगर आप नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर किया करें और लाइक तो और हाइप ज़रूर दें। यहाँ पर क्या कल के दिन ब्रेकआउट आ सकता है, नहीं वो देखेंगे। आज के दिन की अगर बात करें, कल हमने बात की थी कि 24,200 टॉप रजिस्टर हो सकता है, उसके ऊपर निकले तभी फ्रेश तेज़ी की संभावना रह सकती है, और आज बिल्कुल वही हुआ, वहाँ से आया नीचे। अब यहाँ पर पहले देखते हैं डेटा, और वो भी हम आसान भाषा में समझाते हैं ताकि सबको समझ में आए। सबसे पहले यहाँ पर यूएस मार्केट की अगर बात करें तो क्या दिखाई दे रहा है, तेज़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और गिफ्ट निफ्टी जो है अभी ऊपर है 100 पॉइंट के आसपास। और क्रूड, इसका रीज़न क्या है, जैसे कि मैंने बात की थी शॉर्ट में, क्रूड ज़रा देखें वो कहाँ पर है, 84 के आसपास पहुंच चुका है, 85 के नीचे पहुंचा है। अब ये 82 के पास पहुंचता है तो अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं। और अब देखिए आगे तो डेटा क्या दिख रहा है, एफ प्रो का अगर बात करें तो यहाँ पर पहले क्लाइंट की अगर बात करें तो बेरिश नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग की अनवाइंडिंग की इन्होंने, यहाँ पर अगर देखें तो हल्का सा जो है कॉल की अगर बात करें, थोड़े से शॉर्ट ज़्यादा बनाए, ज़्यादा नहीं, लॉन्ग भी किया है शॉर्ट भी किया है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो थोड़ा सा जो है शॉर्ट ज़्यादा किया है। इस तरफ अगर देखें पुट की अगर बात करें तो यहाँ पर ये बुलिश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुट की अगर बात करें तो शॉर्ट थोड़े से ज़्यादा कर गए हैं। और डीआईएस की बात करें तो वो लॉन्ग कर गए हैं फ्यूचर्स को। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी ये जो है बेरिश नज़र आ रहा है, क्योंकि कॉल जो है वो लॉन्ग की सिर्फ अनवाइंडिंग की है, वैसे बेरिश नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग किया होगा शायद। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो बुलिश नज़र आ रहा है पुट में, क्योंकि पुट की अगर बात करें तो शॉर्ट कर गए हैं, बेच कर गए हैं पुट, यानी कि इनको लग रहा होगा कि मार्केट में तेज़ी की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ तो ये क्या कह रहे हैं, इसका डेटा अगर देखें तो जो है लॉन्ग की अनवाइंडिंग की फ्यूचर के अंदर, और लेकिन शॉर्ट जो है वो ज़्यादा कवर किए हैं। तो ये इसका डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है, बुलिश नज़र आ रहे हैं। और ये यहाँ पर बेरिश नज़र आ रहे हैं कहाँ पर, शॉर्ट के ऊपर, क्योंकि कॉल जो है अच्छी खासी शॉर्ट की और लॉन्ग की उससे ज़्यादा शॉर्ट की। और यहाँ पर अगर देखते हैं नीचे तो यहाँ पर भी ये जो है बेरिश नज़र आ रहे हैं पुट में, क्योंकि यहाँ पर भी जो है क्या किया है उन्होंने कि पुट जो है वो खरीद कर गए हैं, वो भी अच्छी खासी। तो अब लेवल्स के ऊपर आप नजर रख सकते हैं, वो अगर कुछ लेवल्स पार हो जाए फिर एक शॉर्ट कवरिंग जो है इनको करनी पड़ सकती है, फिर इस मार्केट के अंदर और तेजी की संभावना रह सकती है। अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, क्रूड का प्राइस $82 से भी नीचे जाता है 80 के आसपास, तो एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल सकता है। अभी लेवल्स को हम देखेंगे प्रो क्या किया, प्रो ने, तो वो देख लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर बुलिश नजर आ रहे हैं, लॉन्ग कर गए हैं फ्यूचर, और शॉर्ट जो है हल्की सी की है। और बाकी नीचे अगर देखिए तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कॉल जो है अच्छा खासा ये बाय करके गए हैं, लॉन्ग करके गए हैं, थोड़ा सा शॉर्ट भी किया है लेकिन लॉन्ग ज़्यादा की। और यहाँ पर जो है ये बेरिश नजर हालांकि आ रहे हैं। पुट की अगर बात करें तो शॉर्ट कम की और जो है लॉन्ग जो है ये ज़्यादा की, तो खरीद कर गए हैं, थोड़ा सा हेजिंग तो इन्होंने भी किया ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और आगे हम देखें यहाँ पर तो ये डेटा क्या यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन चेन की बात करें तो 24,100 के आसपास जो है क्या हुआ, यहाँ पर जो है अच्छी खासी क्या है कॉल राइटिंग है, उसके ऊपर 24,200 ये भी एक अच्छी खासी यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग है। तो ये जो है कल के दिन टॉप पोजीशन अभी भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो कि इसको जो है 24,000 सबसे पहले 250 और 24,300 तक ले जा सकती है, ऐसा लग रहा है। और नीचे में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पुट रेटिंग जो है यहाँ पर तो ठीक ठाक है, और यहाँ पर 24,000 जो कि एक राउंड फिगर नंबर है, वहाँ पर भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर अब थोड़ा सा वो डेटा देखें, और SGX निफ्टी जैसे सॉरी वो गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो अगर ऊपर खुला तो क्या कल भी ऊपर से नीचे आ सकता है, वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हम चार्ट को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो नीचे अगर लुढ़का तो ये 24,000 इतना ज़्यादा सपोर्ट अभी दिख नहीं रहा है। 24,000 के बाद सीधा ये 23,800, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पुट रेटिंग है। 23,900 के ऊपर अगर देखें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पुट रेटिंग नहीं है। तो ये जो है एक लास्ट होप है, अभी ऐसा लग रहा है इसके नीचे ये 23,800 तक लुढ़क सकता है, लेकिन फिलहाल उसकी संभावना कम भी हो सकती है, क्योंकि अगर ऊपर निकलता है। और इसका रीज़न क्या है ये हम देखें तो ये 2 घंटे का चार्ट अगर आप देखेंगे निफ्टी का, तो क्या दिख रहा है कि ये लगातार 3 दिनों से ये 24,200 यहाँ पर आप जो है बार बार इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब चौथी बार अगर हो सकता है कि ये वहाँ तक जाए तो उसको पार भी करने की संभावना रह सकती है, ये ना भूलें अब की बार। और यहाँ पर लेवल्स क्या हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो अभी उसके बाद बैंक निफ्टी और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वो भी हम देखेंगे, उसके लेवल्स भी उसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 24,073 के आसपास की क्लोजिंग रही। अब वो न्यूज़ के चलते सबसे पहले यूएस ईरान, उस न्यूज़ के चलते ये जो है डिक्लाइन देखने को मिली थी, उसको पार नहीं कर पा रहा था। तो अगर यहाँ वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, वहाँ पर थोड़ी सी शांति या फिर जो है सॉल्यूशन उनका वॉर का निकलने की, अगर ऐसी कुछ न्यूज़ आ जाती है, तब जो है ये तब इसको पार करने की फिर संभावना रह सकती है, या फिर इसको रिक्लेम करने की संभावना रह सकती है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे रीज़न क्या था मार्केट का टूटने का, वो वॉर की न्यूज़। और वही रीज़न जो है हो सकता है इसके अंदर अगर अच्छी न्यूज़ वहाँ से आती है, समाधान की बातें वापस से शुरू हो जाती है, डील की बातें शुरू हो जाती है, जिसकी अगर बात करें तब जो है वापस से ये रिवर्सल आ सकता है, ऐसा लग रहा है। लेवल्स के ऊपर अगर नजर रखें तो कल के दिन अगर अब जैसे कि गिफ्ट निफ्टी तो ऊपर चल रहा है, अब अगर ऊपर खुलता है तो सबसे पहला इसका रजिस्टेंस क्या रह सकता है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 24,150 से लेकर 24,180 का जोन। 24,180 अगर कल के दिन टूटता है ऊपर की तरफ और वहाँ पर टिकता है, तो ये आज इसने जो हाई बनाया था उसके ऊपर फिर जाने की संभावना रह सकती है। फिर 24,250 से लेकर 24,320 ये एक
जो है रेजिस्टेंस एरिया रह सकता है। हालांकि 24,320 से ऊपर जाने की कल के दिन संभावना कम रह सकती है, लेकिन अगर गया तो लेवल्स को जो है आप मार्क करके रख सकते हैं। फिर जो है 400 से लेकर 440 ये एक रेजिस्टेंस एरिया रह सकता है, मतलब कि 24,440 के आसपास का जोन। और अब सपोर्ट की बात करें, अगर वापस से कल की नीचे ऊपर से नीचे या फिर ऐसे ही नीचे आता है तो पहला सपोर्ट एरिया इसका जो है मुझे लग रहा है 24,020 के आसपास का जोन। इसके नीचे लुढ़कता है तो फिर ये 24,000 भी तोड़ सकता है ऐसा लग रहा है। फिर जो है जैसे कि हमने शॉर्ट में बात की थी कि 23,970 से 23,930 वो एक जो है एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया रह सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर जो है 23,850 से 800 का जोन वो एक सपोर्ट एरिया रह सकता है। और 23,850 टूटता है तो फिर ये 23,800 भी टूटने की संभावना रह सकती है। वैसे इतनी बड़ी रेंज की संभावना कल के दिन कम रह सकती है, छोटी रेंज ही रह सकती है। तो जो नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। और इसके ऊपर अगर चर्चा करें तो क्या है, यहाँ पर दिख रहा है नीचे में सपोर्ट जो है 24,020 से लेकर और नीचे अगर देखें तो 23,930 का जोन। ऊपर में जो है तेज़ी आती है तो सबसे पहले तो ये 24,180 24,180 और ये लेवल पार हो तो फिर उसके बाद 24,250 या ये एक जो है रेंज रह सकती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर और भी हम देखिए तेज़ी की संभावना यहाँ पर अभी फिलहाल लग रही है। तो वो 24,180 और निफ्टी की बात करें वो टूटता है नहीं, वो देखना बनता है। और कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो लेवल शायद टूटने की संभावना रह सकती है, क्योंकि अगर 200 के पास जाता है तो चौथा दिन होगा वहाँ पर जाता है तो संभावना रह सकती है टूटने की। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो लेवल्स के ऊपर नजर रख सकते हैं। 57,750 के आसपास की क्लोजिंग रही। इसका अगर बात करें पहला रेजिस्टेंस एरिया अगर ऊपर निकलता है 58,100 के आसपास ये एक जोन रह सकता है। इसके ऊपर जाता है तो 58,400 से लेकर यहाँ पर अगर देखें 58,400 और उसके ऊपर कौन सा लेवल रह सकता है 650 से लेकर 850 का जोन, ये इसके रेजिस्टेंस एरिया रह सकते हैं। ऊपर से नीचे आता है तो पहला इसका सपोर्ट एरिया जो मुझे यहाँ पर लग रहा है तकरीबन जो है 57,000 और 400 के आसपास का जोन। उसके नीचे की अगर बात करें तो 56,800, तो ये लेवल के ऊपर नजर रख सकते हैं। अब बात करें सेंसेक्स की, कल इसकी जो है वीकली एक्सपायरी है, 77,200 के आसपास की क्लोजिंग रही। ऊपर खुलता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया 77,550 के आसपास का जोन रह सकता है। इसके ऊपर निकले तब जो है ये 77,800 और उसके बाद जो है 78,100 से 200 जो है वो एक टफ रेजिस्टेंस एरिया रह सकता है। उसके ऊपर जाने की संभावना कम रह सकती है। अब ऊपर से नीचे आता है या फिर किसी भी रीजन से नीचे खुलता है तब फिलहाल सपोर्ट की अगर बात करें तो कौन सा दिख रहा है, पहला सपोर्ट एरिया जो मुझे इसका लग रहा है 76,800 के आसपास का जोन। इसके नीचे लुढ़कता है तो फिर 76,450 और उसके नीचे जो लेवल दिख रहे हैं 76,000 और 200 के आसपास का जोन। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। वैसे कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजी की पॉसिबिलिटी रह सकती है। आपने क्या ले रखा है, पी या सी, नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं और लेवल के ऊपर नजर रख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सो जानकारी अच्छी लगे तो डेली ऐसी जानकारी के लिए हमारी शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो खास करके ये ज़रूर देखा करें, क्योंकि डेटा जब आ जाता है तब जो है व्यू जो है वो चेंज भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो देखकर अगर आप आए हैं तो इसीलिए देखा जरूर करें, क्योंकि तब जो है थोड़ा सा माहौल अलग था, अभी माहौल अलग है। क्रूड का प्राइस की अगर बात करें तो तब जो है ऊपर था, अभी आपने देखा कि 84 के आसपास पहुंच चुका। साथ साथ वो प्रो और FIS का जो डेटा है वो जो है लेट थोड़ा सा आता है, तो उसको हम डिकोड करते हैं, समझते हैं, तो वो ज़्यादा एक एनालिसिस करने का मज़ा आता है। इसलिए भले ही वीडियो लेट आई लेकिन अब देखा जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अपने ग्रुप के अंदर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, हाइप भी जरूर दिया करें। और आप चाहे तो सुपर चैट के जरिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।